परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग। परिवार नियोजन कार्यक्रम के द्वारा संतान उत्पत्ति की दर को कम करके जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है। परिवार नियोजन की आवश्यकता, नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग, ये निम्न प्रकार से है। पहला, छोटा परिवार सुखी परिवार, स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली। प्रत्येक परिवार में माता पिता को अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं संतुलित भोजन आदि की व्यवस्था करते हैं, किंतु परिवार बड़ा होने पर ये सुविधाएं मुहैया कराने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पालन पोषण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। व्यक्ति का विकास उसके पालन पोषण पर निर्भर करता है। बड़े परिवार में निम्न स्तर के पालन पोषण के कारण बच्चे के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। परिवार नियोजन की विधियां, मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। पहला, प्राकृतिक विधि, नेचुरल मेथड। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विधियां आती हैं। ए, आवर्त विधि, पीरियोडिक मेथड। इस विधि में महिला के मासिक चक्र का ज्ञान आवश्यक है, जैसे मासिक धर्म एमसी के 1 सप्ताह पहले व 1 सप्ताह बाद के समय में गर्भधारण नहीं होता है, जबकि मासिक धर्म के बाद के 10 से 17वें दिनों में गर्भधारण की 80% संभावना होती है। दूसरा, संभोग व्यवधान, क्वाइटस इंटरप्टस। इस क्रिया में संभोग के समय पुरुष वीर्यस्खलन से पहले ही मादा की योनि से अपने लिंग को बाहर निकाल देता है, जिससे वीर्य सेचन नहीं होता है। तीसरा, स्तनपान आवर्तन, लैक्टेशनल एमिनोरिया। प्रसव के बाद 6 माह तक यदि मादा स्तनपान कराती है तो उसमें अंडोत्सर्ग नहीं होता है, जिससे इस समय में संभोग करने से गर्भधारण नहीं होता है। दूसरा, रासायनिक विधियां, केमिकल मेथड्स। इस विधि में संभोग से पूर्व मादा की योनि में कुछ रासायनिक पदार्थ, क्रीम, फोम, जेल, गोलियां, पेस्ट लगा दिया जाता है, जो योनि में शुक्राणु को नष्ट कर देता है। तीसरा, यांत्रिक विधियां, मैकेनिकल मेथड्स। इन विधियों के द्वारा शुक्राणुओं को गर्भाशय या अंडवाहिनी में जाने से रोका जाता है। इनमें कंडोम, योनिधानी, तंतुपट, ग्रीवा टोपी, कॉपर टी,
आदि का प्रयोग किया जाता है। बंध्याकरण स्टेरिलाइजेशन। इस विधि में महिला की अंडवाहिनी तथा पुरुष की शुक्रवाहिनी को किसी स्थान पर काटकर या बिना काटे बांधकर जनदों से निकलने वाले युग्मकों अंडाणु ऑब्लिक शुक्राणु के मार्ग को अवरुद्ध किया जाता है, जिससे निषेचन नहीं होता है और गर्भधारण नहीं होता है।